रिकॉर्डिंग कैसे? रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस में, ओके। अच्छा, वी कम बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक जो हमने डिस्कस किया है, फ्लडिंग इन कराची, ठीक है। अब आप में से कोई कंट्रीब्यूट करे, हमने इस पे डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, हम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं अपना, ठीक है। ओके, ये मैं तेजी तेजी में लिख रहा हूं तो मेरे ख्याल से समझ आ रही है सबको। ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं जी इस पे। बताएं जी, इसके ऊपर कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, वन बाय वन। एवरी वन ऑफ यू शुड पार्टिसिपेट। जी अब्दुल अहद। इसमें डिस्क्रिप्टिव में हमने उसको एक्सपैंड करना है, बताएं कोई आइडिया दें। कराची फ्लडिंग डिस्क्रिप्शन, यूज योर डिस्ट्रक्शन, सेंसेस। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें सारा आ जाएगा, फैटलिटीज। ठीक है। अच्छा, अब आई एम गिविंग यू हाउ मच मिनट्स, 5 मिनट्स, ठीक है। आप लेट से 5 मिनट्स, आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं यूजिंग डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखें, नोट डाउन करें, अपनी नोटबुक्स निकाल लें। सारों के पास है ना नोटबुक्स, पेन भी है अवेलेबल। यस सर, यस सर, यस सर। लिखें इस पे, सोचें और इस पे लिखें, अभी लिखें। और फिर हर एक ने उसको रीड करना है, ठीक है। यू हैव एम्पल टाइम, स्टार्ट इट नाउ। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। नो सर। नहीं है, ओके। लिखें इस पे, 5 सेंटेंस लिख के भेज, बताएं, हर कोई इसको रीड करेगा। लेट्स सी द डाइवर्सिटी हियर। सर, जी, जो नेचर डिजास्टर्स को मैनेज करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? किसका? उस वो ऑर्गेनाइजेशन ही ऑर्गेनाइजेशन। चाहिए आपको, आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसकी जरूरत नहीं है। आई जस्ट ask you to write 5 sentences on your description purely, nothing else. I don't need any other input in this.
5 मिनट होने गए, किसने लिख लिया? सर मैंने लिख लिया है। ओके, अच्छा वेट कर लेते हैं, जैसे 2-3 और लिख लें तो फिर हम करते हैं। जस्ट वेट 1 मोर मिनट, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके सर। सर लिख लिया। लिख मैंने लिया, लिख लिया। सबने लिख लिया। चलें जी, शुरू करें जी। बताएं जी शुमाइला, क्या लिखा आपने? Urban urban flooding is causing many problems. It leads to हम्म destruction of lives. The infrastructure is also affected by it. It is causing many diseases. हम्म It has also led to the pollution, land pollution, air pollution, and water pollution. सो आपने उसको डिफरेंट तरह से सेंसेस को इमेजिन में किया है कि मतलब पोल्यूशन को आपने किस तरह इमेजिन किया है, लेट्स से स्मेल से कर लिया आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस को आपने किस तरह इमेजिन किया है, साइट से कर लिया है, ठीक है। तो इसी तरह आपने देखा कि हम लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब इट इज नॉट डिफिकल्ट टू राइट, वी कैन राइट इट इजीली। जी मुनीबा, आप बताएं। Pakistan has been rated as one of the most climate vulnerable countries. Flooding in Karachi wreaked the havoc. Economy is greatly affected. It caused a lot of fatalities. अच्छा, सबको आवाज सही आ रही है? Yes, sir. Yes sir, सही आ रही है सर। अच्छा, एक स्टूडेंट को नहीं आ रही, तो जिसको नहीं सही आ रही वो रिकॉर्डिंग बाद में ले सकता है, सुन सकता है, इस वजह से रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। थोड़ा सा मसला आ जाता है कभी कभी इंटरनेट एंड पे बाकियों के। काइंडली दोबारा रीड कीजिएगा जिसने भी रीड किया अभी। Pakistan has been rated as one of the most climate vulnerable country. Flooding in Karachi wreaked the havoc. वेट अ And सेकंड, वेट अ सेकंड। जी जी अब हमने कहा था फ्लडिंग इन कराची, आपने थोड़ा सा इनडायरेक्ट स्टार्ट ले लिया, ठीक है। जी इस तरह नहीं करना, वो हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की, हम बॉडी पैराग्राफ टू द पॉइंट, फ्लडिंग इन कराची, फ्लडिंग इन कराची से शुरू करें। ये टेंडेंसी अपनी खत्म कर दें कि हमने कोई जेनेरिक टॉपिक से स्टार्ट करना है, हमने करने नहीं कभी। कुछ टीचर्स कहते हैं और सही भी होती है बात। जस्ट अ सेकंड, हेलो, हाँ जी। अच्छा जी, अगेन आई वाज टेलिंग यू कि हमने क्या करना है, टू द पॉइंट रहना है। ये आपने अपना जो है ना वो फोकस पे रखनी है हमेशा चीज, टू द पॉइंट। जब भी आप ऑफ द पॉइंट जाएंगे आई विल ऑलवेज पेनलाइज यू, ठीक है। आई विल नॉट बी लीनियर ऑन एनीवन जो ऑफ द पॉइंट जाएगा, आई विल डायरेक्टली क्रॉस इट, चाहे आपको जितनी मर्जी अच्छी लाइन आती हो। अच्छा, अब आगे कंटिन्यू करें। Flooding in Karachi wreaked the havoc and it caused loss of infrastructure and fatalities. Economy is greatly affected. Urban flooding is the cause of global warming, which caused loss of. वेट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। Why you have written urban flooding is cause of global warming? Have I asked you to write on it? मैंने कहा था 5 सेंसेस को यूज करना है, उस सेंसेस में बताएं आपने 5 किधर किधर यूज किए हैं, वो सेंटेंसेस के साथ रिलेट करके दें। जी, साइट को कैसे रिलेट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस से। स्मेल को किस तरह रिलेट किया है, Fatalities या फैटेलिटीज। अच्छा, उसके बाद टच को किस तरह रिलेट किया है, economy इकोनॉमी से रिलेट कर दिया। नहीं, ये तो जेनेरिक चीज चली गई है, नो, इसको रिलेट नहीं कर सकी। साउंड को किस तरह किया, टेस्ट को। अच्छा, अगेन ये सिर्फ आपके लिए एक वैसे टिप है कि आपने इनको यूज करना भी इसके दरमियान में है ना, आपके पास जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो हम बाद वाले पैराग्राफ्स में लिखेंगे। वी आर जस्ट बिल्डिंग के हाउ कैन वी यूज डिस्क्रिप्टिव वे ऑफ राइटिंग इन पैराग्राफ। सो रिमेंबर व्हेन वी आर एबल टू नो के डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का जो है वो कितनी पावर है उसकी और कितना हेल्पफुल है। लिटरली यू डोंट नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन ऑन एनी अदर डाटा टू राइट। आप इवन डिस्क्रिप्टिव पे पूरे पूरे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इस पे हमने काम करना है शुरू में, ठीक है। दोबारा होम असाइनमेंट आपको काफी ज्यादा दूंगा जी। नेक्स्ट किसने लिखा है जी? सर मैंने लिख लिया है बताएं, सर। बताएं, वन बाय वन सारे पार्टिसिपेट करें जी। वकार। Yes sir. The sir flood water inundated metropolitan city, but there was a public brawl and screams of everyone, which were being heard. These loud noises were a poor family who just have built their home. It seems flood water snatched their work of entire life. वेरी So गुड। the सो story goes on.
सो इंटरेस्टिंग। सो यू सी कि किस तरह हेल्पफुल हो सकता है डिस्क्रिप्टिव। आपको पहले पता था या आपने अभी लिखा है? सर अभी लिखा है सर। सो यू सी कि कितना इसका जो है इम्पैक्ट होता है रीडर के लिए। रीडर को आप पूरा ना एक फैसिनेट कर रहे हैं। कभी अगर आप कभी नोवेल पढ़े ना, तो मूवी से ज्यादा आप नोवेल्स को लाइक करेंगे। उसकी रीजन ये होती है कि आप खुद ही इमेजिनेशन में लेके जा रहे होते हैं चीजों को। सो इमेजिनेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल। जी मतलब सर नेक्स्ट। ये कि मतलब सर ये कि एक स्टोरी माइंड में डेवलप करनी है जी बिल्कुल, स्टोरी डेवलप करनी है लेकिन बेस्ड ऑन सेंसेस। अब स्टोरी based हम on- नरेशन में भी डेवलप करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा एक और उसमें चीज आ जाती है। ठीक है, उसमें पूरी कहानी साथ साथ सीरीज ऑफ इवेंट्स इकट्ठे चल रहे होते हैं। जिस तरह हमने फैमिली को मेंशन कर दिया ना, वो नरेशन आ जाती है। जी डिस्क्रिप्शन सर में आपने पूरी एक एक साइट जो आप देखेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप कभी टूर पर जाते हैं, आप एक लैंडस्केप देखते हैं। अगर मैं कहूं कि लैंडस्केप को आपने राइट डाउन करना है, तो आप किस तरह करेंगे? सेंसिस के बेस पर करेंगे ना, तो उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जी रमशा, आपने क्या लिखा है? Ji sir, Karachi has been a victim of urban flooding from the last decade. This has affected the lives of the population. Urban floods affects the communication badly, damage the infrastructure, and poor sanitation, causing outbreak of severe diseases. हम्म, बस sir ठीक है। इतना सो ही लिखा है। यू हैव यूज्ड योर सेंसेस हियर। जी फैजान। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Flooders in Karachi seem like boots are needed in order to go to offices, school, mass shops. As well, the taste of water have been changed. Animals are not only survived, but a lot of animals also died in it. The heavy rain also disturbed a lot of students, businessmen, etc. etc. Sir, अच्छा ठीक है, इसमें एक चीज जो मैंने नोटिस किया, वो रिपीटिशन है वर्ड्स की, लेकिन वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंप्रूव हो जाएगी। और कुछ इसमें जो है ना, वो लिंकेज नहीं डेवलप हुआ, वो भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। बट द थिंग इज कि आपको समझ आई है कि किस तरह हमने सेंसेस को यूज करना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्कुल इसको सर। इंप्रूव करते रहेंगे। जी अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है जी? सर मैम। जी जी, करें ना वन बाय वन, जो जो रह गए करते रहें। ठीक है। Nowadays Karachi is flooding heavily. Poor drainage systems and absence of dam leads to flooding as water has no escape route. This in turn damages the crops and cause casualties. There is a need for a proper plan to prevent human losses. Yes. अच्छा, Consider आपने water- उस पे प्लानिंग पे भी चले गए हैं। अभी हमने ना वो नहीं बताना, सोल्यूशन नहीं बताना। ठीक है, अभी सिर्फ हम अर्बन फ्लडिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं। 5 सेंटेंसेस का है सिर्फ। जो अपनी जो सारी एनर्जी है वो आपने फोकस करनी है कि डिस्क्रिप्शन पे ज्यादा से ज्यादा हम उसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? Yes, next step. Floods of Karachi are impact on both individual and communities and have social, economic and environmental consequence. और इसमें includes the impact of flooding or loss of human life, destruction of crops, waterborne disease, damage to property, kills freshwater plants and fishes. आपने कनेक्ट तो काफी अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा ग्रामर मिस्टेक्स निकली हैं। लेकिन वो मैं आपको हर एक को ना, जो आपका मैंने असाइनमेंट ली हुई है, उनको मैं हर एक को पर्सनली एवेलुएट करूंगा। सबसे पहले जो आपने पैराग्राफ लिखे हैं, और जो जो जिस चीज़ की वीकनेस है ना ग्रामर में, उसके लिए मैं आपको जो है वो सोल्यूशन और रिकमेंडेशन बताऊंगा, वो आप सबने करनी होंगी। लेकिन वो Okay, क्लास में नहीं है, वो हम डेली करते रहेंगे। ठीक है, तो वो मैं Okay, सबकी sir, चेक मैं- करूंगा। जी नेक्स्ट। सर मैं जी जी गुलजार। series of floods in Karachi have scorched the Karachi with ferocity, which have caused immense damage to economy, displaced large population, resulted in loss of livelihood for thousands, and exposed the fragility of response measure. Prolonged dry weather, severe health waves, and gusty winds added proverbial fuel to this fire. अच्छा गुलजार, अगेन आपकी तो वोकैबुलरी अच्छी है, लेकिन आपने जिस तरह उसको यूज किया ना, आई जस्ट मेड अ पॉइंट के आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ पॉइंट कि आप इतना लेंथी लिख रही हैं। ठीक है, ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू सेंटेंसेस। और जब आप लोगों की असाइनमेंट आया करेंगी जिसकी 10 वर्ड से ज्यादा सेंटेंस हुआ, उसको मैंने क्रॉस कर देना।
स्मॉल सेंटेंसेस पे फोकस करें। आपने पहले भी आपको मैंने ये कहा है, अभी हम प्रैक्टिस ये कर रहे हैं, फर्स्ट स्मॉल सेंटेंसेस सॉरी करें। सर, ये फर्स्ट सेंटेंस देखें, फर्स्ट सेंटेंस में ग्रामर की गलती है कि नहीं? नहीं फ्लड्स इन पहला ठीक है, कराची लेकिन उसके बाद जो आपने have विच से caused रिलेट the किया ना planet सबको, with ferocity. नहीं Yes, sir. वो पहला ठीक है, विच से जो आपने रिलेट किया ना, और इतनी लंबी लाइन चली है, सारा Yes, कुछ sir. ठीक था, बट इट इज वेरी लेंथी सेंटेंस। सो जो हमारा पर्पस था डिस्क्रिप्शन का वो तो सारे खत्म हो गया ना। Yes, डिस्क्रिप्शन sir. अगेन, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मैग्नीफाई आपकी राइटिंग को तब करती है जब आप उसको स्मॉल सेंटेंसेस पैचेस के अंदर लिखें, ठीक है, उससे रीडर की अटेंशन रहती है, अदरवाइज वो कहीं खो जाता है, वो समझ नहीं आती उसको कहाँ पे जाए। अच्छा, Yes. one more thing, we have Arslan with us. So Arslan is the topper of PMS 2020 and he also got 11th position in CSS 2020. So he is here only to shed some light on how to prepare essay. So अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। Arslan, can you just Assalamualaikum, sir. Arslan, can you just give them like 2 cents कि किस तरह ये अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं? Arslan, are you here? आई No, थिंक अनम्यूट नहीं हो सके। ओके, तो इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा वीक है, बट अगेन आई विल आस्क हिम टू कम। सो वो जस्ट इस वजह से देख रहे थे कि किस तरह चीज़ों को जो है हम मैनेज कर सकते हैं। आई हैव आस्क्ड हिम और रिक्वेस्टेड हिम कि वो सब थोड़ा सा आपको बताएं। सो ही विल कम एंड विल शेयर सम लाइट ऑन योर ऐसे प्रिपरेशन जर्नी। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं। अब समझ आ गई आप सबको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है? अगर सबको समझ आ गई है जी, आवाज आ रही? हेलो जी जी आ रही है। जी सर, वो कनेक्शन जो है उसका इशू आ रहा है जी, बताएं जी। असलान, आई जस्ट वांट यू कि आप थोड़ा सा गाइडलाइन प्रोवाइड करें जस्ट 2 मिनट्स के, कि किस तरह इनको बेसिक से किस तरह स्टार्ट करना है, किन चीज़ों पे फोकस करना है। आई हैव जस्ट टोल्ड हिम कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है, किस तरह हम जो है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, पैराग्राफ के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है। सो व्हाट इज योर एडवाइस फॉर देम? शुक्रिया उस्मान, थैंक यू जी। मोहम्मद अरसलान है, मेरा ख्याल है उस्मान ने इंट्रोडक्शन करवा दिया होगा। तो सबसे पहले तो एज फार एज एक्सेस कंसर्न्ड, तो 2 से 3 चीज़ें हैं। आपको जो है वो अच्छी वोकैबुलरी आनी चाहिए। उसके बाद जो है आपका जो लिखने का स्टाइल है वो बेहतर हो, और आपकी जो राइम है या कनेक्टिविटी है वो बेहतर हो। और अभी मैं सुन रहा था पहले, तो उस्मान जो है वो उस चीज़ पे आपको फोकस करवा रहे हैं कि इसका जो है आपका जो सेंटेंस है वो 10 वर्ड से ज़्यादा ना हो। और मेरे ख्याल से मैं इसी बात को लेके चलूँगा, ये बड़ी ही अहम बात है। जब नॉर्मली ये होता है कि जब CSS के कैंडिडेट्स आते हैं हमें एस्पायरेंट्स, तो उनका इशू ये है कि हमें लिखना है और हमें अपनी मर्जी से लिखना है। तो मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि पढ़ना जरूरी है। अपने आप को अगर आप किसी चीज़ से भरेंगे तभी आप जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरी सिंपल सी सजेशन है, मुझे आइडिया नहीं है कि आप इस साइड पे चल रहे हैं। वो ये है कि आप अच्छी चीज़ें पढ़ें। अच्छी चीज़ों से मुराद अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें, जिनसे आपका जो रिटन एक्सप्रेशन है ना वो बेहतर हो। वो पढ़ेंगे तभी जो है आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरे पास जो एग्जांपल है, फॉरेन अफेयर्स एक मैगजीन आता है, आप उसे पढ़ें तो आपको ये लगेगा कि जितने क्लासिकल राइटर्स हैं ना इंग्लिश लिटरेचर के, उनमें से लाइन रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी जिसको नहीं समझ आ रही जी। फॉरेन अफेयर्स एक मैगजीन आता है, अमेरिकन मैगजीन है। ये जी आवाज आ रही है? यस सर। फॉरेन अफेयर्स है, मैगजीन है, अमेरिकन मैगजीन है। तो उसमें जो आर्टिकल्स आते हैं ना, उसमें आप देखिए छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल होते हैं, और जो क्लासिकल राइटर्स है ना वो उनका स्टाइल कॉपी किया हुआ है इन्होंने। तो आप ये ज़हन में रखिए ऐसे आपने लिखना है, लेकिन जो एग्जामिनर है ना आपका, वो चाहता है कि आप इंग्लिश कैसे लिखें।
उसको ना ही पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर चाहिए और ना ही जो है वो करंट अफेयर्स का पेपर चाहिए उसे। उसे जो है वो इंग्लिश का जो टच है ना, जो क्लासिक लिटरेचर है, वो नजर आना चाहिए। और जहाँ तक डिस्क्रिप्शन की एग्जाम्पल है तो मैं ये दूंगा कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि आपने ऐसे लिखना है एक मेज के ऊपर, जो है टेबल के ऊपर आपने ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे कौन कौन है, फॉर एग्जाम्पल ये वकार है, शुमाइला है जी। शुमाइला और वकार, आपको आवाज आ रही है? Yes, sir, it is audible, sir. Yes, sir. You're audible, sir. जी अच्छा, शुमाइला मुझे ये बताया, आपने टेबल पे ऐसे लिखना है एक मेज के ऊपर, तो क्या लिखेंगे आप उसमें? एग्जाम्पल दें मुझे। सर लाइक टेबल पे हम लिखेंगे इसके यूजेस के, हम एज अ डाइनिंग टेबल भी इसके यूज कर सकते हैं हम फॉर ईटिंग पर्पसेस। एक होता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लाइक पॉलिटिकल पर्पसेस में, मीटिंग में भी हम यूज कर सकते हैं। और ये किस चीज का बना है उसमें? वो उसका इस्तेमाल है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने अभी टेबल देखा नहीं है, उसको नहीं पता टेबल क्या होता है, तो आपने उसको बताना है, कैसे बताएंगे? कि ये एक मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस चीज से बना हुआ है, इसके कंपोनेंट्स हैं और ये कहाँ पे हमने रखा हुआ है। अच्छा, तो डिस्क्रिप्शन में ये आता है कि आपने जब ऐसे लिखना है ना, तो आपने अगले को ये बताना है कि भाई उसमें उसे नहीं पता, आपने उसको बेसिक्स बतानी है। ठीक है, ये जी 4 टांगों वाला लकड़ी का एक फ्रेम है, जिसके ऊपर जो है आप रख के जो है वो किताबें भी रख सकते हैं, आप उस पर खाना भी खा सकते हैं, ये उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। उसके बारे में आपने बताना है, उसके फीचर्स के बारे में टेक्निकल डिटेल्स में ही बतानी, ये इस लकड़ी का बना हुआ है वो ही बता सकते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जाना। सॉरी सर, क्या क्या हम कह सकते हैं कि आई हैव astonishing paper with 4 legs I use for studying, इस तरह करके? बिल्कुल, यानी कि आपने बेसिक बतानी है उसको लेके। बाकी अभी फिलहाल मेरे ख्याल से टाइम नहीं है, तो मेरे ख्याल से उस्मान वैसे एक आधा लेक्चर जो है ना इस पे रख लेंगे कि चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन इस बारे में। अरसलान, आई विल डेफिनेटली आपके साथ इनका एक सेशन अरेंज करवाऊंगा, बट एज दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, तो जो हमारा टॉपिक था वो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पे था, सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया एंड देन वी विल कंटिन्यू एंड प्रोसीड टू मोर एडवांस लेवल। तो इनका सिर्फ पर्पज यही था कि हाउ कैन वी यूज सेंसेस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक टेक्निक कि आपके पास अगर कोई भी टॉपिक आ जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नेंस, लैक ऑफ लाइक जुडिशियल एक्टिविज्म, वट एवर इट इज, so we can use this technique in the body paragraphs effectively. For example, if we don't have any data on any topic, but if we know कि हमने topic पे लिखना क्या है, so we can imagine and we can write on it. So this is the beauty of essay, और ये हमने आज इनको explain करने की कोशिश की है। And thank you for joining, for giving us time for from your very busy routine. Thank you, Aslan. Always available, Aslan साहब. If you love, thank you. ओके, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, अब आप हेलो, आर यू हियर गाइस? सब इधर हैं? Yes. अच्छा, सो इट वाज जस्ट लाइक उसको मैंने कहा था मेरे साथ था, तो ही जस्ट आस्क्ड मी चलो लेट्स हैव एन इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स कि क्या कर रहे हैं आजकल। सो ही जस्ट केम और उसने थोड़ा सा एलैबोरेट किया, लेकिन आपको बेसिक आइडिया पर्पस सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेट, आज बिल्कुल हमारी फर्स्ट क्लास है, तो मोटिवेट आपको करना ये था कि ऐसे के लिए जो आपकी मिसकंसेप्शन है ना कि आइडियाज कहाँ से आएंगे, कंटेंट कहाँ से जनरेट होगा, कैसे लिखेंगे, ये नॉन इश्यूज हैं, ठीक है? ये मेन इश्यूज नहीं है आपके। मेन इश्यूज आपको टेक्निक्स पता हो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ राइटर, ठीक है? वो कहीं बैठा कुछ भी लिख सकता है। आपको क्या लगता है जो पहले वाले राइटर थे, क्लासिकल थॉट्स, जो वो फिक्शन लिखते थे, कहाँ से आ जाता था? उनको बैठे बैठे इस तरह के आइडियाज आते थे, इमेजिनेशन आते थे, उसको लिख देते थे। तो हमने भी ये स्टाइल फॉलो करना है, ठीक हो गया? तो ये हमारी असाइनमेंट थी। इसके बाद मैं आपको आज हमारा दूसरा जो टॉपिक था वो था यूज ऑफ सिमिलीज, ठीक है? ये कुछ मैंने ना इधर पेस्ट किए हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आप सबकी रीडिंग के लिए। मैं ये शेयर कर दूंगा आपसे, जो वन नोट का लिंक है आप उसको ओपन कीजिएगा वन नोट पे लैपटॉप से अपने, और आप सब उसको देख सकते हैं कि हमने किया क्या क्या, ठीक है? आप काइंडली ये पैराग्राफ्स रीड कीजिएगा, ये जो हमने लिखे हुए हैं, ठीक है? नजर आ रहे हैं सबको? ये मैंने उस पर हेडिंग भी दी हुई है, बिगिनर लेवल एग्जाम्पल और एडवांस लेवल एग्जाम्पल।
आपने सबने काइंडली इनको रीड करना है और इस पे आपको असाइनमेंट दूंगा, वो आप सबने करके लानी है, ठीक है। अभी हम क्लास में इसको रीड नहीं करेंगे क्योंकि इसका फायदा नहीं है। फायदा आपको जो बेसिक चीज थी वो मैंने समझा दी है। आप लोगों को जो असाइनमेंट दी जाएंगी उस पर आपने इधर से आइडियाज लेके खुद लिखना है। जब खुद लिखेंगे फिर मैं नेक्स्ट टाइम आपके सामने इवेल्युएट किया करूंगा क्लास स्टार्ट होने से पहले। ऑल क्लियर? सर जस्ट रिपीट कर दें कि आपने ये जो हमें पैराग्राफ्स दिए हैं बिगनिंग लेवल के और एडवांस लेवल के, इनको हमने रीड करना है और then क्या ये करना है? आपके लिए एग्जांपल्स है ना कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ की एग्जांपल अगर आपको नेट से नहीं मिलती तो सिर्फ आपके इजीनेस के लिए मैंने प्रोवाइड कर दी है। इसके अलावा आपको मैं नोवेल एक रिकमेंड करूंगा, आप खुद ही रीड कर सकते हैं। आपने उसके 3-4 पेजेस पढ़ने हैं और फिर आपको 4-5 टॉपिक्स दूंगा जिसपे आपने ना पैराग्राफ लिखने हैं डेली के, और आप डेली मुझे वो सेंड करेंगे, कल भी सेंड करेंगे व्हाट्सएप इंडिविजुअली। मैं आपको उस पर रिव्यू दूंगा, ठीक है, कि आपने उसको सही यूज किया है या इसमें आप किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं। और फिर उसके बाद एक फाइनल असाइनमेंट दूंगा जो आप सबने सबमिट करवानी होगी, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा सारा शेड्यूल, डोंट वरी अबाउट दैट। सर अच्छा, ये चीज समझ आ गई है जी? यस सर, थैंक यू। सर जी सर हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमने डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, या मतलब किस तरह का टॉपिक होगा तो हाँ। हम डिस्क्रिप्टिव की तरफ जाएंगे? मतलब थोड़ा सा सर ये समझ नहीं आ रहा। और ये जो एग्जांपल्स हैं, मतलब ये आपने जो दिए ये सिर्फ एक गाइडेंस है कि इस तरह हम इससे, मतलब ये बेंचमार्क की तरह है कि इसको देख के हम इस तरह का लिखें। ये जो सेकंड पार्ट आपके क्वेश्चन का, ये जो एग्जांपल्स हैं सिर्फ एग्जांपल हैं कि किस तरह के होते हैं डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, सर। ठीक है। अच्छा, जो पहला पार्ट आपका क्वेश्चन का ना, अभी आप उसको रखें एज अ क्वेश्चन। जब हम सही स्टार्ट है करेंगे सर। ना आउटलाइन में बॉडी पैराग्राफ, जब मैं आउटलाइन बनवाऊंगा तो आपको जब सर। आइडिया होगा ना कि पैराग्राफ की टाइप्स कैसे होती हैं, तो जी उसमें सर। फिर हमें डिस्कस करेंगे कि जी ये बॉडी पैराग्राफ का अगर ये पॉइंट है ना तो जी इसको हम सर। किस टेक्निक से एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है, और सर एक तब और हम यूज चीज, करेंगे। सर एक और क्वेश्चन ये है कि एक आइडियल पैराग्राफ जो ये डिस्क्रिप्टिव है, इसकी लाइंस कितनी होनी चाहिए? हाँ। और इसका मतलब कनेक्टिव, जैसे सपोर्टिंग पॉइंट है सर, हमने स्टार्ट की लाइन, उसके बाद हमने एक सपोर्टिंग पॉइंट दिया या एग्जाम्पल दिया, उसके बाद उसको सपोर्ट करने के लिए और उसको कंक्लूड किया, जैसे एक नॉर्मल छोटे ऐसे में कर लेते हैं। तो इस तरह करना है सर, या क्या इसका मतलब स्ट्रक्चर होना चाहिए? अगेन अ गुड क्वेश्चन। इसमें मैं आपको बताना थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं कि फर्स्ट सेंटेंस मैंने आपको बता दिया आपका रेलिवेंट होना चाहिए, एंडिंग भी आपका सेम होना चाहिए। जो फर्स्ट था ना, एंडिंग भी अगर कोई इसको रीड करे ना, सो इट जस्ट समराइज ऑल ऑफ योर पैराग्राफ। कि जी आप लिख सकते हैं कि दिस इज हाउ द बैड गवर्नेंस रिलेट्स टू अर्बन फ्लडिंग और क्रिएट्स अर्बन फ्लडिंग इन द मेजर अर्बन पॉलिटन ऑफ पाकिस्तान। मतलब उसको मेन जो लिंक होगा ना, ऐसे का जो स्टेटमेंट होगा, हम उसको उससे लिंक करेंगे। तो अभी मैंने आपको इस पर्पस के लिए नहीं बताया क्योंकि वो हम बाद में चीजों को रिलेट करेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होता क्या है, मेन सेंटेंस उसने स्टार्ट कैसे करना है, उसके बाद आपने इसको एक्सपैंड कैसे करना है। इट्स अप टू यू। मैक्सिमम 8 सेंटेंसेस पे चले जाएं, ठीक है। सेंटेंसेस नॉट लाइन, सेंटेंस। और एक सेंटेंस के अंदर कितने वर्ड होने चाहिए? मैक्सिमम 10। 3 वर्ड्स पे भी आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हैं, इवन 2 पे भी हो सकता है। आप इकोनॉमिक्स का कुछ आर्टिकल शेयर करूंगा, उसको आप हाईलाइट कीजिएगा ये रीड करके। मतलब अब आपको समझ आनी शुरू हो गई होगी कि किन चीजों पे हमने फोकस करना है। तो ये जब चीजों पे आप फोकस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली ये चीजें आपके माइंड के अंदर ना ऐड होती रहेंगी। तो अभी सिर्फ आपने ये फोकस नहीं करना है एंड क्या होगा, स्टार्ट आपको पता हो और एक्सपेंशन पता हो, दैट्स इट। सो दिस इज फॉर टुडेज टॉपिक। सही है सर। सर एक और चीज, मतलब सर एंड आप कह रहे हैं कि इसके एंड का हमसे अभी इस पे मतलब फोकस नहीं करें तो कोई जैसे वे फॉरवर्ड हो गया या कुछ हो गया, वो इसके अंदर हम नहीं दे सकते? नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपने उस पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अभी कुछ नहीं लिखना हो। सही है सर। यू जस्ट हैव टू राइट सिंपली द डिस्क्रिप्शन। सही है सर। ठीक है जी सर। अच्छा, मैं अब इसमें आपको बता दूं कि हमारे पास ना लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं कुछ, किसी को आइडिया है? यस सर। क्या होती हैं लिटरेरी डिवाइसेस? सर फिगर्स ऑफ स्पीच हैं एक्चुअली, ये 12 होती हैं, जैसे मेटाफोर असेंबली है और ऐसे भी हैं सर। पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन अगेन, सो इट हेल्प्स यू इन एवरीथिंग, इन एवरी पैराग्राफ। तो उसमें सिंपल सबसे पहली है सिमिली। सो सिमिली क्या होती है? सिमिली ये किसी चीज, एनीवन, व्हाट इज सिमिली? सर किसी एक चीज, comparison of something.
कंपैरिजन ऑफ समथिंग। एग्जांपल कोई आती हो किसी को? Like as, जैसे like As as, standing as star. शी इज एज स्लिपरी एज एन ईल। सो ये कुछ एग्जांपल्स मतलब आप डेली लाइफ में यूज होती हैं। तो यू नो कि व्हाट इज सिमिली। बेसिक पर्पस सिमिली का बताने का ये था कि हमने इसको जो है ना वो यूज करना है अपने सेंटेंसेस में। मैं आपको एग्जांपल इधर मैं देता हूँ। लेट मी गेट सम एग्जांपल्स ऑफ सिमिलीज। तो उसमें फिर हमने ना इसको लिंक करना है, आपने उसको याद करना है और आपने जो नेक्स्ट असाइनमेंट होगी उसके अंदर आपने डेफिनेटली उसको इनकॉर्पोरेट करना है। सो मोस्टली मेरा काम सिर्फ आपको डायरेक्शन देना है और चेक करना होगा। लिखना आपने है, ये नहीं सोचना कि मैं लिखूंगा और आपने उसको याद कर लेना है। अगर इस तरह का है किसी का मूड तो वो आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं मटेरियल शेयर कर दूंगा एंड पे, लेकिन मैंने आपसे खुद लिखवाना है, मैंने नहीं लिखना क्योंकि मैंने पास कर लिया होगा। दोबारा तो नहीं मैंने पास करना ना। Excuse me, बस सॉरी excuse me sir. जी, सर क्लास कितने बजे एंड होगी? वी आर जस्ट फिनिशिंग द क्लास। आपको सिमिलीज बस मैंने उसकी एग्जांपल देनी है, ठीक है? हाँ It will just इट्स गोइंग टू फिनिश। आपका जो सारों का काम है ना ग्रुप में आपने सेंड कर लिया हुआ है, वो मैं इंडिविजुअली चेक करके आप सबको फीडबैक दे दूंगा कि आपने कौन कौन सी चीजें इंप्रूव करनी है। और शुमाइला सिर्फ मुझे डेली के वो वोकैबुलरी सेंड करती है लिख के सेंटेंसेस, बाकी किसी ने अभी तक सेंड नहीं किया। बाकी नहीं कर रहे काम? सर एक्चुअली ये मुझे थोड़ा गाइड करें कि डेली के हिसाब से करना क्या है सर, मुझे नहीं पता। अच्छा, आपका नाम क्या है? वकार अली। वकार, ओके। अच्छा, मैं एक मिनट, मैं आपको जो है ना वो मैं आपको सिमिलीज की एग्जांपल्स मैंने इधर पेश कर दी हैं। बाकी इट्स अप टू यू कि आपने उसको किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है? ये कुछ वेबसाइट की लिंक है, आप उसको कंट्रोल से कॉपी करेंगे तो ओपन हो जाएंगी। बहुत सी सिमिलीज हो सकती हैं। देयर आर टू मेनी सिमिलीज इन द लिटरेचर, ओके? सो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, आई वुड हैव गिवन एनीथिंग फॉर द पावर टू सूथ हर फ्रेल सोल tormenting itself in its invisible ignorance like a small bird beating about the cruel wires of a cage. अब ये like की बात की गई है ना, like a small bird beating about the cruel wires of a cage. तो ये जो like से होती है ना, आप इसको तशबीहात इसको उर्दू में कहते हैं, हम इसको कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अब इसमें सिंपल आपने एग्जाम्पल जो है वो आपने इसमें निकालनी है। हर एक ने अपने लिए 10 सिमिलीज आपको ना फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इस पे आपके असाइनमेंट क्या है कि आपने 10 सिमिलीज अपने लिए क्या करनी है, आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है? जो आप सबको इंटरेस्टिंग लगे, और आपने 10 सिमिलीज को यूज करके आपने एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना है, ठीक है? ओके सर। यस सर। So it is very wide and open for you, जो मर्जी करें, but use 10 similes in a descriptive paragraph. Descriptive paragraph किसी भी टॉपिक पे हो जाए, ठीक है? बट आई जस्ट वांट यू कि हम किस तरह यूज कर सकते हैं मटेरियल को, ये सारा मैं आपको वो उसमें भी लिख दूंगा अपने शेड्यूल में जो हमने क्लास की असाइनमेंट्स होंगी। अच्छा, अभी वकार का क्वेश्चन था कि डेली करना क्या है। अच्छा वकार, अगर आपकी ग्रामर ठीक है तो मैं आपको अगेन सबको ब्रीफ कर दूं कि हमने डेली की असाइनमेंट क्या किया करनी है। आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं उस पर ना सिर्फ आपको कमेंट कर सकता हूँ कि आपकी ठीक है या आपने उस पर क्या करना है। करेक्शन मैं क्लास में निकालूंगा और वो पैराग्राफ पे निकालेंगे। सेंटेंसेस पे करेक्शन जिसकी बहुत ही ज्यादा निकलने की जरूरत होगी उसको फिर मैं हाईलाइट करूंगा कि वो कहाँ से स्टार्ट करे। सबसे पहले तो आपने डेली का एक पैराग्राफ रीराइट करना है, ठीक है? कौन सा पैराग्राफ रीराइट करना है? आर्टिकल का। हाँ, आर्टिकल कर लें या न्यूज़पेपर कर लें। आर्टिकल ओपिनियन अब किधर से करें? क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर। सो आप उसको वन नोट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओपन इट अगेन। तो यूजुअली जो मैं ऐसी की क्लासेस लेता हूँ उसमें मैं इस चीज़ों पे फोकस नहीं करता, बट एज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनर लेवल सो इस पे फोकस किया जा रहा है। अदरवाइज अब हम 6, 7 या 8 क्लासेस कर लेंगे
फिर हम जंप कर लेंगे वो इंट्रोडक्शन राइटिंग पे और आउटलाइन वगैरह पे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, हमारी तो एक आउटलाइन भी रहती है, वो भी हमने डिस्कस करनी है, सो इट विल टेक 10 मिनट्स मोर। अच्छा, आर्टिकल ओपिनियन आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? डॉन से, ठीक है, इकोनॉमिस्ट से जिसको करंट अफेयर का शौक है, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, ओके, इनसे आपने जो है वो एक आर्टिकल, जो समझता है कि उसको कंटेंट बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है, वो उसको डेली का ही काम करे, डेली का काम करे 1 मंथ, और आप देखेंगे कि यू विल सी मैसिव इंप्रूवमेंट इन योर ओन राइटिंग। अच्छा, उसके बाद आपने डेली वोकैब करनी है, 2 एक्सरसाइजेज आपने करनी है उसकी, ठीक है। क्या क्या करना है उस पर, वो कहाँ से करनी है? बुक मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है, दोबारा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मसला पड़ता है। वो कैब बिल्डर बाय कारवान। जी, वो कैब बिल्डर बाय कारवान, आपने उसके सेंटेंसेस को, अच्छा मुझे शुमाइला कोई वर्ड बताइएगा, मैं आपको बता दूं कि कैसे उसको करना है, कोई भी वर्ड बताइएगा। सर बेलिजरेंट हो एड्रॉइड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने एड्रॉइड, इसका उर्दू के अंदर मीनिंग, ये अपनी लोकल लैंग्वेज जो भी है, उर्दू के अंदर मीनिंग क्या है? तेज चालाक, है ना? यस, माहिर। आपने वो माहिर, आपने वो इधर लिखना है उसका मीनिंग। अच्छा, उसके बाद आपने सेकंड सेंटेंस पे लिखना है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। उसके बाद आपने इसका मॉडल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब मॉडल सेंटेंस क्या होगा? मॉडल सेंटेंस ही नहीं होगा कि हिज फ्रेंड इज एड्रॉइड इन डीलिंग विद हिज क्लाइंट्स, नो, दिस इज नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस होगा जो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बनाएंगे, कोई लिटरेचर का एग्जांपल यूज कर लें, कोई करंट अफेयर का यूज कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन हिज एड्रॉइड मूव, बाइडन जो है वो, या मोहम्मद बिन सलमान, लाइक जो भी आप इसको मतलब इस तरह यूज कर सकते हैं। हम मैंने उस पे नहीं हूँ डेली राइटिंग पे, तो मुझसे नहीं सेंटेंस बनेगा, लाइक अगेन सेंटेंस मेरे से भी नहीं बनेगा, मैं बना सकता हूँ, बट आपने डेली जो प्रैक्टिस करता है वो सेंटेंस बनता है। सो जो जिन जिन की जो समझते हैं कि हमारी तो अटेम्प्ट है, हम बाद में देखी जाएगी, सो इट इज अ मिस्टेक, यू हैव टू प्रैक्टिस डेली, यू हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग डेली। सो इन हिज एड्रॉइड मूव बाइडन आउट मैनूवर्ड मोहम्मद बिन सलमान इन हिज ट्रिप टू सऊदी अरेबिया, ठीक है, ऑन द टॉपिक ऑफ किलिंग ऑफ जो भी है जमाल खशोगी, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। तो आप इसमें देखें कि हम करंट अफेयर्स में कोई भी चीज को रिलेट कर रहे हैं, सो हियर न्यूज़पेपर विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आपने उसको कहाँ यूज करना है। सो लिंकेज आपने डेवलप करनी है, हर चीज को हम लिंकेज से याद करते हैं, ये नहीं कि एक सिनोनिम एंटोनिम यूज कर लो सेपरेट, जीआरई आपने पूरी याद कर ली है, लेकिन उसका बेनिफिट क्या है, एप्लीकेशन क्या है। सो वी नीड टू फोकस ऑन एप्लीकेबिलिटी, हर चीज की आपकी एप्लीकेशन हो, लिंक करके चलना है। एंड्रॉइड को आप यूज कर लें, डिस्क्रिप्टिव आपने याद किया है, कोई इस तरह का डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस बना लें, ठीक है, या करंट अफेयर में कोई भी न्यूज रीड किया, आप उसको न्यूज से रिलेट कर लें, सो डैट योर माइंड जो है वो प्रोसेस करना शुरू कर दे, चीजों को रिलेट करना शुरू कर दे। सो इस तरह आपने जो है ना वो सारे वोकैबुलरी की एक्सरसाइजेस करनी है डेली, और इसमें एक सिनोनिम भी होगा, उसके ऊपर भी आपने सेंटेंस बनाना है। सर ठीक मेरा है, एक लास्ट क्वेश्चन है कि चुप करो सर। जी बताएं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज जैसे हमने न्यूज़पेपर रीड किया है, तो उसमें जिस तरह वो आज के न्यूज़पेपर, हाँ जो आज के जैसे सर आज के जैसे न्यूज़पेपर में ये था कि सर मतलब अच्छा मेरे ख्याल जी नेट डिस्कनेक्शन हो गया। अच्छा जी ठीक है, ये समझ आ गई आपको डेली असाइनमेंट ही आपने डेली असाइनमेंट करनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद आप कोई रीडिंग कर सकते हैं, 2-3 पेज आप रीड किया करें किसी भी नॉवल के या बुक के, ठीक है। ये अपने हैबिट डेवलप कर लें, इसको टाइम है नहीं है 2-3 पेज से ज़्यादा जितना मर्जी पढ़ लें, लेकिन आप इसके लिए टाइम जो है वो सेपरेट करें अपना रीड करने के लिए। अच्छा उसके बाद वी कम बैक टू आउटलाइन। अच्छा किस किस ने वो काम किया है जी, पॉपुलेशन वाला जो मैंने रीडिंग आपको सेंड की थी, आप सबने उसको रीड किया? सर Yes, sir, रीड yes, किया sir. लेकिन एसटीजे की कोई समझ ही नहीं आ रही थी। किसकी सॉरी समझ नहीं आ रही थी? सर
SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये क्या है, उसके पॉपुलेशन के साथ क्या ताल्लुक है? SDGs की आपको समझ आ जाएगी, आप उसको एनालिसिस करें, उसको सर्च करें ना। SDGs इतना बड़ा टॉपिक है, गूगल किस लिए बैठा हुआ है, उसको गूगल करें ना। यही तो चीज है। अब आपने क्वेश्चन रेज किया कि SDGs का क्या लिंकेज है, दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन कि क्या लिंकेज है, उसको सर्च करना था ना। आपने सर्च किया? नहीं सर्च किया तो सर्च करें ना उसको। सारा कुछ मैंने नहीं बताना, वो आप देखें। यही तो क्वेश्चन है रेज करने वाले कि तैयारी कैसे होती है। इस तरह तैयारी होती है, रेज करें क्वेश्चन अपने माइंड में, कोई भी रीड करें तो पूछें कि ये कैसे होता है, उसको सर्च करें। जब तक क्लियर ना हो आप उसको ना छोड़ें, इसको तो एनालिसिस करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको सिंपल एक टेम्पलेट बता रहा हूँ कि आउटलाइन हम किस तरह लिखना शुरू करेंगे। अब सबसे पहले आपकी सबकी फेवरेट हेडिंग होती है इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो आप भूल जाएं क्या लिखेंगे, इसके नीचे छोड़ दें। दूसरी हेडिंग आ जाएगी स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान। यानी इसके ऊपर बता रहे हैं कि उसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के टॉपिक है। अब आपको क्वेश्चन काफी रेज होंगे कि जी करंट आउटलाइन लिखनी कैसे। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस तरह क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। आप लोगों ने भी जब ये करेंगे नेक्स्ट टाइम तो ग्रेजुअली मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा कि टेक्निक से आती है। आज मैं आपको कोई टेक्निक नहीं बता रहा, सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपको मटेरियल सेंड किया था उसको हम किस तरह जो है वो कंपार्टमेंटलाइज कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान आप लिखें, या डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान। सो स्टेटस को हमने और एक ब्यूटीफाई वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया, डायनामिक। मतलब उसको रीडर को बताएं कि करंटली क्या स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे पॉपुलेशन अ टूल और एन एसेट फॉर पाकिस्तान। ये क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, मतलब अब वो हम टेक्निक बाद में करेंगे कि क्वेश्चन किस तरह रेज करें, लेकिन हमें क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, पॉपुलेशन एन एसेट फॉर पाकिस्तान, इट इज अ क्वेश्चन। सो लिख सकते हैं इज पॉपुलेशन एन एसेट फॉर पाकिस्तान और पॉपुलेशन एन एसेट फॉर पाकिस्तान। सो इसमें आप लोगों ने अपने आर्गुमेंट्स लिखने हैं। आपने जो न्यूज लिटरेचर रीड किया है, जो भी रीड किया, डू यू थिंक पॉपुलेशन इज एन एसेट? सो इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसमें आपके जो है वो मैन पावर प्रोवाइड कर सकता है, चीप लेबर प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा ये जियोग्राफिक आपका डिविडेंड है, ठीक है। बाकी काफी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपने इस पे सर्च करना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट के लिए बता रहा हूँ। पहली आउटलाइन में आपको हेडिंग्स जो है वो कंपार्टमेंटलाइज कर रहा हूँ, उसके बाद आपने इस पे खुद से सर्च करना है कि इस पे हम लिख क्या सकते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम हम उस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। सो पाकिस्तान एंड एसेट, पॉपुलेशन एंड एसेट ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पे इस पे लिख सकते हैं। फर्दर इसको इजी कर दूं आप सबके लिए। हाउ population of Pakistan can be an asset for how Pakistan's population can be its asset. Population of Pakistan a liability in making, ठीक है। एक थोड़ा सा लिटरेरी स्टाइल है लिखने का, लायबिलिटी इन मेकिंग। इस पे लिखते हैं हाउ। सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन कॉजेज बर्डन ऑन इकोनॉमी, ठीक है। मैं आपको सिंपल आइडिया दे रहा हूँ, बर्डन ऑन इकोनॉमी, ठीक है। क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अलावा क्या कर रही है, यूटिलाइजेज रिसोर्सेज, ठीक है। क्रिएट्स फूड इनसिक्योरिटी, इट क्रिएट्स water insecurity, ठीक है। Results in increase in crime rate, results in increase in unplanned urbanization, results in आप इसमें लिख सकते हैं political instability। आप इसको रिजल्ट को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और एडजेक्टिव के साथ। सो इस तरह हम यहाँ पे इसकी आउटलाइन में पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने इशू बता दिया। अब हमारे टॉपिक के अंदर एक देखें इशू आ गया। जैसे ये इशू आया तो हमने प्रोसेस किया कि इशू के साथ सोल्यूशन भी होना चाहिए। हाउ to convert
Pakistan's population into an assets, asset, ठीक है। उसमें आप बता देंगे कि किस तरह गवर्नमेंट इंटरवीन करे, स्किल डेवलपमेंट करे, पॉपुलेशन कंट्रोलिंग पॉपुलेशन करें, लेस पॉपुलेशन मोर रिसोर्सेज, ठीक है, गवर्नेंस इंप्रूव करे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंप्रूव करे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करे, ताकि एक नैरेटिव आए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये इधर फर्दर पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे करंट गवर्नमेंट इंटरवेंशन या करंट जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं टू कंट्रोल पॉपुलेशन या टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अच्छा, वर्ड है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो आपने जहां जहां पॉपुलेशन है आपने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन लिखना है साथ, ताकि आप उसको लिंक करते रहें मेन टॉपिक के साथ। अब उसके बाद आप लिख दें कि कंक्लूजन। सिंपल, अभी आज ये बिल्कुल बेसिक हमने आउटलाइन किया और इसमें मैंने आज आपको लिखवाया हेडिंग। इसमें आपका काम है कि इसके अंदर सब पॉइंट्स बनाना, फिर नेक्स्ट टाइम आहिस्ता आहिस्ता आप लोग लिखा करेंगे हेडिंग और फिर हम देखेंगे कि किस तरह लिख सकते हैं। अभी मैं आपको नहीं बता सकता कि किस तरह हम आउटलाइन लिखेंगे, क्योंकि अभी हम बिल्कुल स्टार्ट लेवल पे हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको कॉपी करके हेडिंग्स को, मैंने रिकॉर्डिंग आप लोग सुन लीजिएगा जब इस पे लिखेंगे, तो मैंने इस पे कंप्लीट नहीं लिखा। आप उसको हेडिंग को नोट करके उस पर सोचें, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करें, थोड़ा सा लिटरेचर सर्च करें, आपको जो सेंड किया वो देख लें, गूगल कर लें, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको इस पे। लाइक यू विल हैव टू मच लिटरेचर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आपने ज्यादा नहीं सर्च करना कि पढ़ते रहें, दो चार आपको मेन मोटी चीजें लिखनी है, आपने वो लेके इस पे आउटलाइन जो है वो बना लेनी है, ठीक है। सो दिस इज योर अदर असाइनमेंट, ओके। सो जी, इस पे कोई क्वेश्चन? जी सर, जो एक तो स्टार्ट है, तो स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ से पहले हम इसका कोई हिस्टोरिकल, जैसे आपने जो लिटरेचर शेयर किया था उसमें एक स्लाइड थी, उसमें कुछ उन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह बिल्डअप किया हुआ था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितना था। तो इस तरह हम इसको इसी हेडर के अंदर ही नहीं, इसको इस हेडर के अंदर नहीं लेके आएंगे। इसको हम ले आएंगे कि हाउ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज बिकमिंग अ लायबिलिटी, अनकंट्रोल पॉपुलेशन बूम, उसके पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। जी उस सर। चीज के अंदर तो ये जब आप उसको बुलेट लिखेंगे ना, फिर उसके बाद जो आपके पास इंफॉर्मेशन होगी आप उसको देखेंगे कि कहाँ पे फिट कर सकते हैं, या इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आप बुलेट लिख सकते हैं। सो इट इज अगेन एन ओपन फील्ड फॉर यू, जो मर्जी सोचें, इन पॉइंट्स के अंदर आपने लिखना है। या आपको समझ आती है कि इससे रेलिवेंट कोई अच्छी आप हेडिंग लिख सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो इट इज जस्ट अ सिंपल फ्रेमवर्क जिसके अंदर आपने चीजें लिखनी है स्टार्ट में। सो दिस इज योर अनदर असाइनमेंट, बेसिक असाइनमेंट। ये नेक्स्ट क्लास तक आपने करनी है, सो यू हैव एम्पल टाइम। लेकिन डेली के जो असाइनमेंट्स हैं वो आपके अपने लिए हैं, सबके लिए, उससे आपकी डेली प्रोग्रेस होगी, तो वो उसको लाजमी कीजिएगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आप सबकी असाइनमेंट्स को जो है वो, जो आपने राइटिंग सेंड की हुई है अपनी मुझे, उसको मैं वैल्यूएट करूंगा और आपको मैं फीडबैक जो है वो इंडिविजुअल या ग्रुप के अंदर ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल मैं आप सबको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और कोई किसी का क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप बिल्कुल ना कीजिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल रिप्लाई नहीं करूंगा। ओके, ठीक है सर। एक और क्वेश्चन है सर, प्लीज। जी वकार, क्या क्वेश्चन है? सर वो मुझे काइंडली ये बताइएगा कि जो इस्लामियात का पेपर है सर उसमें मैक्सिमम मार्क कैसे लें सर? हाँ, मैक्सिमम मार्क यार, ये मैं आप सबको जो करंट अफेयर का सेशन कर रहा हूँ ना मैं, उसमें मैं कुछ ना स्पीकर्स को, मतलब मेरे कोलीग्स हैं उनको इनवाइट करूंगा, तो हम डेली ना किसी एक टॉपिक पे, मतलब डेली नहीं, विद पैसेज ऑफ टाइम कोई एक दिन आएगा, इस पे कंपल्सरी इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि इस्लामियात को किस तरह इंप्रूव करें, पाकिस्तान अफेयर में किस तरह नंबर लें, बाकी सब्जेक्ट्स में। तो उसमें फर्दर आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। जो मेरी तरफ से टिप यही है कि उसके बुलेट नोट्स बनाएं हर टॉपिक के, ठीक है, एक एक पेज के। मैं आपको ग्रुप में कुछ शेयर कर दूंगा चीजें। और सेकंड के 40 से 50 रेफरेंस आप उसको रट्टा लगा लें, इंग्लिश में पेपर आपने इंग्लिश में देना है, 40 से 50 रेफरेंस आप उसको रट्टा लगा लें। पास पेपर एमसीक्यूज आप पूरे आपको रट्टे होने चाहिए, ठीक है। तो इससे जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, हर क्वेश्चन के अंदर 10 रेफरेंसेज आपने लिखने हैं, कोटेशंस डालनी है, ठीक है, और प्रेजेंटेशन पे आपने स्पेशल फोकस करना है। ये सारा कुछ वो जो करंट अफेयर का साथ साथ जो सेशन चलेगा वो आप सबके लिए भी हेल्पफुल होगा। मतलब बाकी जो आपकी व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस, उसमें एक आइडिया मिलता रहेगा। और दूसरा ये जो पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स है बाकी सब्जेक्ट के लिए, वो आपको उधर से हेल्प मिलती रहेगी। जो उसमें अगर ज्वाइन नहीं भी करता तो मैं आप सबको वो जो एटलीस्ट वो जो सेशंस हैं जिसमें ये चीज हम डिस्कस करेंगे वो मैं आप सबके लिए शेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो थैंक यू।
Okay, that's it for today. Hafiz. Allah Hafiz. Sir.